जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूट का जो डायमीटर था वो 10⁻⁹ मीटर था। 10⁻⁹ मीटर मीन्स 1 नैनोमीटर, ठीक है। और सस्पेंशन का जो है उसका ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होने वाला है। ओके, so last portion is colloidal solution, ठीक है। colloidal solution, colloidal solution जो सॉल्यूशन ये बेसिकली हेट्रोजीनस मिक्सचर है। इट इज एक्चुअली a heterogeneous mixture but appears as homogeneous, ठीक है। मतलब वो एक्चुअली में हेट्रोजीनस है बट दिखने में लगता है कि वो होमोजीनस है, ठीक है। appears like as homogeneous, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो बीच में रहते हैं, ना ही पूरा पूरी डिसॉल्व होता है सॉल्यूशन की तरह और ना ही सस्पेंशन की तरह वो नीचे सेटल डाउन होता है, वो बीच में फ्लोट करते हुए रहता है। तो अभी सॉलिडल सॉल्यूशन का डेफिनेशन नहीं लिखना है, इट इज हेटेरोजेनस मिक्सचर बट अपीयर्स एज अ होमोजेनस मिक्सचर। बाकी जो पार्टिकल्स वगैरह जो भी है वो हम लोग प्रॉपर्टीज में लिखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज हेडिंग करो। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, फर्स्ट पॉइंट ली तो इट इज हेटेरोजेनस इन नेचर, एक्चुअली में वो हेटेरोजेनस ही है। हुआ इट इज a heterogeneous mixture। सेकंड पॉइंट, किसी का माइक थोड़ा आवाज कर रहा है, म्यूट करो। सेकंड पॉइंट देखो, इस सॉलिडल में सॉलिडल का एक सिंपल से एग्जांपल देते हैं। सॉलिड का जो एग्जांपल है मिल्क इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड, ठीक है। जो हम लोग जेल यूज करते हैं, जेल इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड। फोम जो यूज करते हैं, शेविंग क्रीम, ठीक है, सोप बबल्स, ऑल आर सॉलिड, ठीक है। तो अभी अगर मिल्क तो हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से देते हैं या फिर कोई भी हम लोग शेविंग क्रीम देते हैं, तो उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स डिजॉल्व है वो हम लोग को नेचर आई से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट लिखो, सॉलिड पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आई। सॉलिड पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आई। Too small to seen by naked eyes. Third point, solid particles can be easily passed through filter paper। इतना ही छोटा होता है, तो मान लो फिल्टर पेपर से मिल्क पास कर रहे हैं, तो पूरा ही पास हो जाएगा ना, उसका जो सॉल्यूट है कुछ भी है तो वो तो नहीं मिलेगा। सो
solidal particles pass through the filter paper, but it can be separated by pass through filter paper. Colloidal particles pass through filter paper, but separated by parchment पेपर। सेंट्रीफ्यूगेशन से भी सेपरेटेड होता है, वो तो मिक्सचर में जब हम लोग आएंगे या तब। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन भी यूज होता है ना? हाँ, सेंट्रीफ्यूगेशन से भी यूज होता है, तो वो मिक्सचर को अलग करने का होता है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ पार्टिकल्स तो बता रहे कि वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो सकता है, बट सेपरेटेड बाय पार्चमेंट पेपर, मतलब पार्चमेंट पेपर से वो नहीं पार हो सकता है। ठीक है, पार्चमेंट पेपर एक मतलब थीन पेपर होता है जिसका पोर्स थोड़ा सा और स्मॉल होता है, या फिर एनिमल ब्लैडर जो होता है, एनिमल ब्लैडर मेम्ब्रेन, ठीक है, वो सबसे ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट में हेडिंग करो ती टिंडल इफेक्ट। ठीक है, हेडिंग करके लिखो नेक्स्ट पॉइंट टिंडल इफेक्ट। देखो टिंडल इफेक्ट है तो अब अच्छे से हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सपोज ये मेरा एक बीकर है, इसमें मेरा सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, ठीक है, और साथ ही साथ कुछ कॉलोइडल पार्टिकल्स इसमें फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, अभी एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट, यहाँ पर सपोज हम लोग टॉर्च जला दिए, तो इस स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट यहाँ से पास होगा, ठीक है, इसके थ्रू पास होगा। तो जब ये, और ये पूरा तो पूरा जो कंडीशन है इन डार्क, ठीक है, इन डार्क कंडीशन, तो ये जो लाइट जाएगा ना, तो लाइट जब इस भीतर के थ्रू अंदर से पास होने जाएगा, तो जब भी इस पार्टिकल पे कोलाइड करेगा, पार्टिकल क्या करेगा, लाइट को स्कैटर करेगा इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, हम तो पता क्या है कि लाइट मूव करता है स्ट्रेट में। यहाँ पर हम लोग कोई भी एक बैठा रहेगा पर्सन, ठीक है, तो उसको ये लाइट रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा है, दिस इज नोन एज इल्यूमिनेशन। ठीक है, और इल्यूमिनेटेड, तो ये इल्यूमिनेशन होता है जब स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द टॉलोइडल सॉल्यूशन, देन टॉलोइडल पार्टिकल्स स्कैटर दैट लाइट, स्कैटर कर दिया, दैट इज नोन एज इल्यूमिनेशन। दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। जब, ठीक है, दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट टिंडल। ओके, तो जब डार्क रूम में हम लोग रख देंगे एक सॉलिडल सॉल्यूशन और उसके थ्रू स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पास होगा, तो वो जो पार्टिकल्स है वो लाइट को स्कैटर करेगा। ठीक है, दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। जितना रूम तो पूरा डार्क कर दो, सारे दरवाजा विंडोज डोर सब बंद कर दो, रूम में जो वेंटिलेशन है वहां से सनलाइट इंटर कर जाए और उससे परपेंडिकुलरली बैठो, तो देखने तो मिलेगा वो जो सनलाइट आ रहा है उसके बीच में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली अगर फुल रूम मेरा लाइटेड है, फुल रूम लाइटेड है, विंडोज खुला हुआ है, डोर्स खुला हुआ है, लाइट चल रहा है, तब ये डस्ट पार्टिकल्स लेकिन विजिबल नहीं होते। लेकिन रूम तो हम लोग जैसे ही डार्क करते हैं, डार्क करने पर जो वेंटिलेशन से लाइट आ रहा है उससे परपेंडिकुलर बैठने पर ये डस्ट पार्टिकल्स हमको विजिबल होते हैं। क्यों विजिबल हुए? डार्क है बाकी पोर्शन, मतलब वहां पर लाइट नहीं है। अब क्या चला, ये पार्टिकल्स लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो हम लोग के आंखों तक आ रहा है तो हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन अगर पूरा का पूरा रूम लाइटेड है तो उसका रिफ्लेक्शन इफेक्ट नहीं चलता है। दिस इज नोन एज, हाँ दीदी कुछ बोल रही हो, दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, देखना
विंडोज डोर्स बंद करते जब हम लोग वेंटिलेशन से सनलाइट आया था, तो उसमें हम लोग परपेंडिकुलर रहेंगे तो डस्ट पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे, तो वो डस्ट पार्टिकल्स लाइट को इल्यूमिनेट कर रहे। ठीक है, तो लिथो टिंडल इफेक्ट में when a strong beam of light is passed through when a strong beam of light is passed through colloidal solution, when a strong beam of light is passed through a colloidal solution placed in dark place, placed in dark place, the path of the beam gets illuminated. The path of the beam, the path of the beam gets illuminated. Full stop. This phenomena is called Tyndall effect. Sir, please repeat. कहाँ से शुरू से? No, sir, the definition. When a strong beam of light is passed, when a strong beam of light is passed through a colloidal solution, when a strong beam of light is passed through a colloidal solution placed in dark place, the path of the beam gets illuminated. Colloidal solution placed in dark place, the path of the beam gets illuminated. This phenomena is known as Tyndall effect. ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग करो, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा। देखो ब्राउनियन मूवमेंट हम लोग, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है, तो सॉलिड पार्टिकल्स तो हम लोग तो ऐसे नेटेड आइस में दिखने को नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर ये सॉलिड पार्टिकल्स तो हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर रखे, ऊपर से अगर हम लोग एक माइक्रोस्कोप सपोज बिठा दिए, तो क्या देखने को मिलता है कि ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स जिग मैनर पे इधर उधर वो मूव करता है, ठीक है। रैंडम मोशन पे वो मूव करता है, कोई परफेक्ट डायरेक्शन नहीं है, कभी भी किधर भी मूव कर सकता है, ठीक है। दिस जिग मूवमेंट, okay, this zigzag movement of colloidal particles, ठीक है, zigzag movement of colloidal particles is known as Brownian movement according to scientist Robert Brown, ठीक
ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या हुआ? टिंडल इफेक्ट हुआ कि कॉलोइडल सॉल्यूशन तो अगर डार्क प्लेस में रहते तो कॉलोइडल पार्टिकल्स लाइट से इल्यूमिनेट करेगा, स्कैटर करेगा, और अंडर माइक्रोस्कोप हमको पता चलता है कि वो कॉलोइडल पार्टिकल्स जिगजैग मूवमेंट में मूव करते रहता है ऑलवेज। वो मूवमेंट तो बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो लिखो ब्राउनियन मूवमेंट में द जिगजैग मूवमेंट of colloidal particles called Brownian movement। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो colloidal particles can be settled down if it is kept for some time। colloidal particles Sir, this is the property. हाँ प्रॉपर्टी colloidal particles can be settled down if it is colloidal particles can be settled down if it is kept for some time undisturbed। colloidal particles can be settled down if it is kept some time for undisturbed। full stop। this settlement is very slow। वो सेटलमेंट हो सकता है बट बहुत स्लो, नॉट लाइक सस्पेंशन। एंड लास्ट लिखो डायामीटर। डायामीटर मेरा क्या होगा? इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। यदि 1 नैनोमीटर हुआ मतलब वो सॉल्यूशन बन जाएगा, और 100 नैनोमीटर से ज्यादा हुआ तो वो सस्पेंशन बन जाएगा। लेकिन ये तो बीच में है कॉलोइडल, तो इसलिए 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में रहेगा कॉलोइडल पार्टिकल। ठीक है, हुआ? Yes, sir. अब देखो ये जो कॉलोइडल सॉल्यूशन है नॉर्मल सॉल्यूट सॉल्वेंट की तरह, यहाँ पर हम लोग सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं बोलते हैं। यहाँ पर दो टर्म यूज होता है, दैट इज डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, तो नॉर्मली जो मेरा सॉल्यूट होता है वो सॉल्यूट तो ही बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज,
और जो सॉल्वेंट है उसको बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेज मेरा क्या होगा, जो सॉलिड पार्टिकल से या फिर जो जो फ्लोट कर रहा है, जो सब्सटेंस फ्लोट कर रहा है वो होता मेरा डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, द सॉल्यूट। तो हाँ, सर तो फिर ये कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम लोग स्टेबल सॉल्यूशंस बोलते हैं या फिर अनस्टेबल? कोलाइडल सॉल्यूशंस दोनों होता है, मतलब बहुत स्लो, देखो जो सेटलमेंट लिखा है वो बहुत स्लो। ठीक है, तो ये बेसिकली तो हेट्रोजीनस है बट लुक्स लाइक होमोजीनस। अब जनरली वो उतना जल्दी सेटल डाउन नहीं करते, इसलिए वो स्टेबिलिटी उसका थोड़ा बहुत ज्यादा है। सॉलिड पार्टिकल्स आर नोन एज डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, the solvent medium, the solvent or medium in which dispersed phase or solute is present। ठीक है, नॉर्मली जो सॉल्वेंट है वो डिस्पर्सन मीडियम है, जो सॉल्यूट है वो डिस्पर्स फेज। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, सॉलिड एग्जांपल से लिए, सपोज कोई भी एग्जांपल से उसमें पूछा गया कि व्हिच वन इज डिस्पर्स फेज, व्हिच वन इज डिस्पर्सन मीडियम, मतलब ये नहीं कि सॉल्यूट कौन सा है, बोलना ये है कि सॉल्यूट का स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस है। सॉलिड इन सॉलिड डिस्पर्सन में हो सकता है। ठीक है, और सॉलिड इन लिक्विड हो सकता है, लिक्विड इन गैस हो सकता है, तो डिस्पर्सन मीडियम भी तीनों हो सकता है, डिस्पर्सन फेज भी तीनों हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड्स का कुछ क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, सो सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन हम चलाएंगे नेक्स्ट क्लास में विथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। उसके बाद होगा, अगर उसी दिन टाइम बचा तो सेपरेशन स्टार्ट होगा, अदरवाइज नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा। तुम लगता हाफ ईयरली का जो सिलेबस है उसमें यही 2 चैप्टर आ रहा है, मैटर एंड इज मैटर अराउंड अस प्योर। सर हम लोग का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी आ रहा है। व्हिच स्कूल? नॉर्थ पॉइंट। नॉर्थ पॉइंट। तो अच्छा, मतलब और अभी कौन? भी फाइनल कुछ नहीं है, लेकिन मिस ने पढ़ा दिया और बोला कि ये भी पढ़ लेना, ये भी जरूरी है हाफ ईयरली के लिए। अच्छा, और किसी स्कूल में आ रहा है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नॉर्थ पॉइंट तो छोड़ के और किसी को आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। कौन सा स्कूल? बीआरएस। बीआरएस में भी आ रहा है। अच्छा, तो फिर फाइनल में क्या सिर्फ एक ही चैप्टर डालेगा? 4 तो चैप्टर ही है तुम लोग का केमिस्ट्री का। ये लोग 2 चैप्टर करने तो 3:1 पे चाल है। ठीक है, सितंबर में है ना एग्जाम? नहीं पता। सर फाइनल में तो 4 ही आएगा। सर फाइनल में फाइनल तो में 4 तो ही आएगा। हाँ, हाफ ईयरली के लिए सर हम लोग का भी जुलाई के सिलेबस में एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स दिया है। कौन से स्कूल में है? सर डीएवी। बस सब डाल दिया। अच्छा, ठीक है, जुलाई में तो एग्जाम नहीं होगा, कुछ डेट और बोला है? नहीं सर। सर कोई ठीक नहीं। कोई ठीक नहीं है, वो आएगा भी तो 1-2 मास से डालेगा, उससे ज्यादा अभी कुछ डिफिकल्ट करेगा भी नहीं। पढ़ाई होता है ना स्कूल में। ठीक है, ठीक है, चलो, और 1 या 2 क्लास में तो ये चैप्टर हो जाएगा, फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स देखते हैं। Please show the previous page once. I was प्रीवियस पेज में disconnected. मतलब कौन सा पेज? प्रीवियस तो यही पेज में ही है। Yes, sir.
मतलब कहाँ तक लास्ट लिखे थे? Sir, from here only properties. सम Properties. हाँ, तो प्रॉपर्टीज तीसरा सॉल्यूशन था। हम लिखाए कुछ नहीं, हम डिक्टेट कर दिए थे। Okay, sir. किसी से मान लो तो इसे कर दो 135। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आई होप सो कि सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो। आज के क्लास में कोई डाउट है अभी तक? नो सर। No, sir. ठीक है, No, sir. ओके, so see you in the next class. थैंक यू सर। बाय। Welcome. Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू Sir, सर। bye, sir. Bye. Bye. Welcome.